एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस में 4 ये है। ये क्वेश्चन है भाई। देखो इसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर कैसे क्या किया जाएगा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा बताओ, आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक्स पावर 4 बनेगा ना, एक्स पावर 4 बनेगा, ऊपर भी एक्स पावर 4 बन जाएगा। क्या मैंने बोला हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन पहले होना चाहिए ना। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ऊपर की जो पावर बन रही है नीचे भी वही पावर बन जा रही है ना, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करने का बस एक ही तरीका है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दो नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ। चलो करते हैं। तो करोगे बताओ क्या बनेगा? एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 4 बन जाएगा, प्लस में बताओ क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 2x स्क्वायर होगा ना, नहीं हाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। इतना ही तो होगा भाई। और अपान में क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा क्या? चलो और थोड़ा आते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर ना, प्लस में 2 हो जाएगा, अपान में एक्स पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर और प्लस में इतना होगा कि नहीं होगा? अब चलो इसका डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें तो देखो डिवाइड करोगे तो कैसे बनेगा? नीचे वाला जो होता है उसको उधर लिखा जाता है, एक्स पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस 12, ये हो गया। अब देखो अब ये तो हो गया डिवीज़र, और डिविडेंड लिखते हैं ऊपर जो लिखा है, एक्स पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2, यही होगा भाई। अच्छा बताओ कितनी बार ले जाया जाए? या अधिकतम पावर कितनी है? 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 बनाने के लिए बताओ कितने से मल्टीप्लाई करें? 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, जो जो आएगा वो सब लिखते जाओ। ये एक्स पावर 4 होगा, प्लस में 7x स्क्वायर होगा, प्लस में 12 होगा ना भाई। चलो ठीक है, अब इसमें माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो क्या ये घट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और क्या बचेगा बताओ? इसमें बताओ माइनस 4x स्क्वायर बचेगा, और बताओ इसमें क्या होगा? माइनस 10 होगा। यही बचेगा ना भैया, यही बचेगा ना। तो देखो बचा क्या? बचा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 10, यही बचा है ना। तो देखो इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नीचे दिख रहा है यहाँ तक। देखो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कैसे? नीचे वाला जो होता है इधर जो एकदम मतलब ये जो कोसेंट में आता है उसको इधर लिखा जाता है, 1 लिखो, प्लस लगाओ, प्लस, ठीक। और ऊपर जो बचा है, जो रिमाइंडर में बचा है उसको ऊपर में लिखा जाता है माइनस 4x स्क्वायर और क्या माइनस 10, यही बचा है कि नहीं बचा है? यही बचा है भाई, देखते चलना आप लोग। अपान में जो डिवीज़र होता है उसको हर में लिखा जाता है, मतलब उसमें डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो देखो क्या लिखा हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर और प्लस में 12। इतना समझ में आया भाई? ये हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस कॉमन कर सकते हो। जब माइनस कॉमन करोगे तो बताओ ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? देखो 1 माइनस यहाँ पर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 10, अपान में क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस 12, यही होगा कि नहीं होगा? ये हो गया ना। मतलब जो ये फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन ये बन गया। बात समझ आया कि नहीं आया? अब देखो जो ये एक्स पावर 4 ये पूरा जो लिखा गया है, ये पूरा जो लिखा गया है ये यही है कि नहीं है? बताओ यार। अरे जो ये लिखा गया है ये नीचे वाला हर ही है कि नहीं है? इसको दोबारा से अगर हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर फॉर्म में करेंगे, तो नीचे वाला यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ भाई, ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब लिखते हैं, देखो तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये क्या बना है? 1 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से थोड़ा 2 कॉमन करो, क्या बनेगा बताओ? 2x स्क्वायर, रहने दो वैसे ही लिखो। तो क्या है? 4x स्क्वायर है और प्लस में 10 है,
अपान में बताओ, अपान में इसका थोड़ा फैक्टर फॉर्म में करोगे ना तो ये मतलब यही लिख उठेगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और बताओ क्या बनेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ये बनेगा ना भैया। मतलब इसका समाकलन करने का मतलब इसका समाकलन करना। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर 4 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ऊपर भी देखो, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, ये वाला देखो बस, इतने देखो बस। तो यहाँ नीचे एक्स पावर 4 ऊपर एक्स स्क्वायर, तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया ना। अब देखो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले आप हमको ये बताओ, ये देखा जाए थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर है क्या, नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा देखो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, माइनस इसमें 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा, सॉरी 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर, और क्या बनेगा बताओ प्लस 5 बनेगा, क्या प्लस 5, ये हो जाएगा अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा क्या, बताओ भाई, ये हो जाएगा। ये लगाया जाता है अगर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, मतलब अगर एक समान दिख जाए, नीचे यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं, अगर यहाँ पर एक्स पावर 4 होता है, यहाँ पर एक्स पावर 4 होता है, ऊपर भी एक्स पावर 4 होता, जो होता है ना थोड़ी देर के लिए इसको टी मान लिया जाता है, क्या माना जाता है टी। तो एक बार थोड़ा मानो टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टी मान रहे हैं, माना। अब ये मत सोचने लगना कि इसका हम इसको चलेंगे अवकलन करेंगे, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना, थोड़ी देर के लिए बस इतना ही रखे रहो, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना गया ना। तो थोड़ा बताओ क्या बनेगा, बताओ ये तो 1 है ही, है कि नहीं है। अच्छा बताओ इससे कुछ नहीं लेना, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, अभी हमको पहले इसको सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर बताओ क्या बनेगा, इसको जब माने हो तो यहाँ पर 2 है भाई, चलो ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ 2t हो जाएगा प्लस 5, इतना हो गया कि नहीं हो गया भाई, अपान में ये क्या हो जाएगा t प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा t प्लस 4 बनेगा क्या, नहीं इतना बनेगा। अब इसको पहले हम भाई आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, ठीक, आंशिक भिन्न में थोड़ा ब्रेक करो तो बताओ क्या बनेगा। आंशिक भिन्न में जब ब्रेक करोगे तो बताओ इसके बराबर क्या मानते हैं, बराबर क्या होता है a, देखो नीचे t की पावर 1 है कि नहीं है, तो क्या होता है a अपान में t प्लस 3, और प्लस में b अपान में t प्लस 4, इतना कर सकते हो भाई। चलो अब सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करोगे बताओ ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा ना, बताओ 4t प्लस में 10 हो जाएगा, अपान में तो वही लिखा जाएगा t प्लस 3, और क्या हो जाएगा t प्लस 4 हो जाएगा इक्वल। अच्छा बताओ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a t प्लस 4, और प्लस में b t प्लस 3 हो जाएगा, अपान में t प्लस 3 ब्रैकेट में 1 हो जाएगा t प्लस 4, इतना होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। अच्छा आप बताओ थोड़ा, ये कटेगा, ये तो कट ही जाएगा, अब बचेगा क्या 4t प्लस में 10 इक्वल ए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा at और bt, तो t कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा 4a प्लस 3b, ये होगा कि नहीं होगा 4a प्लस में 3b, ये हो गया भाई 4a प्लस 3b हो गया। अच्छा आप ये बताओ हमको, t के बगल में a प्लस b है, t के बगल में 4 है, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बताओ क्या होगा 4a प्लस 3b इक्वल क्या हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना। अब इसको सॉल्व करना है हमको, आपको तो कैसे सॉल्व होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो या 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 3a प्लस में 3b इक्वल 12 हो जाएगा। बताओ यार, ये हो गया, ये हो गया, इसको यहाँ पर थोड़ा लिखो, इसको यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस में 3b इक्वल 12 है, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये a बचेगा, ए कट जाएगा, बताओ यार, अरे यार जब माइनस करोगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो ये कट जाएगा ना, तो इधर भी माइनस आएगा तो क्या बनेगा -2 आएगा नहीं आएगा, a बराबर क्या आ गया -2। आपको समझ में आया कैसे तरीका हुआ ना, a बराबर आ गया -2, तो b बराबर कितना होगा बताओ, जब -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा। आपको समझ में आया भाई, a बराबर -2 b बराबर 6, ये हुआ ना। अब देखो ये बताओ, ये सब a और b का मान कहाँ यहाँ पर रखोगे तो इतने के बराबर जहाँ पर ये लिखा होगा उसके बराबर ये लिखा जा सकता है, बताओ भाई, इसके बराबर ये लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा इरेज करें तब समझ में आएगा, इसको इरेज करो, आओ जी। पर ये सुनो पहले,
ये जो माना गया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना गया है, टी माना गया था ना। जहाँ जहाँ टी है उसके बराबर यहाँ पर लिखो, टी बराबर एक्स स्क्वायर था नहीं था, टी बराबर एक्स स्क्वायर लिखो, इसी में इसमें से लिखो तो देखो क्या बनेगा, 2 है, फिर यहाँ पर बताओ क्या है, 2 एक्स स्क्वायर होगा, इसमें देखते चलना, प्लस में 5, ये हो गया कि नहीं। अपान में क्या हो जाएगा भाई, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बताओ क्या बनेगा प्लस 4, ये बन गया ना। इक्वल ए अपान में क्या हो जाएगा, टी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस में बी अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ये होगा कि नहीं होगा भाई, ये हो गया ना। अब पहले हमारी बात सुनो, ये जो है ये देखो यहाँ पर ये जो है यही तो लिखा गया है, बताओ यार ये जो लिखा गया यही लिखा गया नहीं, यही है ना। ये जो है मतलब इसका समाकलन करने का मतलब, इसका समाकलन करने का मतलब इसका समाकलन करना, अब यही बराबर ये है कि नहीं है, बताओ यार। तो कुल मिला के हमको करना था इंटीग्रेशन इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको ऐसे कन्वर्ट किया। अब इसका हमने आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है, इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है नहीं तोड़ा है, ठीक। तो इसका समाकलन करने का मतलब, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो पहले 1 है कि नहीं है, बताओ यार, वहाँ पर पहले 1 है, 1 dx, 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया। फिर माइनस है कि नहीं है, देखो माइनस है कि नहीं है, माइनस है। फिर बताओ ये पूरा इतना लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। अब यही जहाँ पर ये लिखा गया है उसके बराबर ये नहीं लिख दोगे, लिखोगे ना। तो देखो इस लिखोगे तो क्या होगा बताओ, ए ना भाई, ए है कि नहीं है, ए अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है, प्लस में बी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है। इसको हमको आपको समाकलन करना है, ठीक। अब चलो आगे आगे थोड़ा बढ़ो, 1 का समाकलन एक्स हो जाएगा माइनस, अच्छा बताओ ए है ना, ए है तो बताओ ए का समाकलन कैसे होगा, ए का समाकलन, ए को सामने लिखो, ए का सामने लिखो। अब यहाँ पर इसका समाकलन तो देखो dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख दोगे, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ भाई, प्लस में। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, इसको b को सामने लिखो, dx अपान में इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया भाई। अब चलो आगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं, एक्स माइनस, अब ए का मान बताओ क्या है, -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताओ भाई। अरे माइनस अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगा, रहने दो, अच्छा ब्रैकेट लगाए रखो। अब ए का मान रखो -2 है, अब इसका समाकलन बताओ क्या होगा, ये बताएं कौन सा फॉर्म बन रहा है, इधर देखो ये फॉर्म बन रहा है भाई, हाँ dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यही बन रहा है कि नहीं होता। अब इसका समाकलन क्या होता है, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए, यही होता था कि नहीं होता था। तो देखो भाई -2 ए का मान रखा, अब इंटू में 1 अपान ए की जगह √3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपान √3 होगा कि नहीं होगा, ये हो गया भाई। और दूसरे ब्रैकेट में प्लस, अब बी का मान कितना आया है, 6 आया कि नहीं आया है, +6। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान इंटू में 1 अपान 2 tan इनवर्स एक्स अपान 2 हो जाएगा, ये होगा ना भाई, ब्रैकेट लगाओ। अब माइनस से देखो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस भाई 2/√3, हाँ 2/√3 tan इनवर्स एक्स अपान √3 हो जाएगा। और बताओ जब ये माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अच्छा बताओ थोड़ा ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स अपान 2 प्लस में c, ये अपना आंसर होगा। देखो आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर देखो भाई ये क्वेश्चन करना है, ठीक, ये लास्ट सवाल है, 7.5 की लास्ट सवाल है। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर देखो, हाँ इसको हमने आंशिक भिन्न में पहले ब्रेक करेंगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भाई पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, इसको मानो ए अपान में एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर देखो यहाँ पर एक्स है तो ऊपर एक्स की एक भी पावर नहीं है, एक्स की नीचे एक पावर है तो ऊपर एक भी पावर नहीं है। और यहाँ पर अगर नीचे हम एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, यहाँ पर एक्स की 2 पावर है ना, इससे एक पावर ऊपर होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर लिखा जाएगा बताओ, बी एक्स प्लस में सी,
बात समझे, इसको ऐसे तोड़ा जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपान में यक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल, अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 1, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस बी। भाई इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा बताओ? हाँ, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस में सी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। ये देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 इक्वल बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स, ये हो जाएगा भाई। तो 1 इक्वल एक्स स्क्वायर कामन करो, एक्स स्क्वायर कामन करोगे तो ए प्लस बी और प्लस में सी एक्स ना भैया, प्लस में ए, यही तो होगा। अच्छा बताओ एक्स ए प्लस बी, अरे देखो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। और थोड़ा बताओ आप, और इधर भी एक्स भी नहीं है तो मतलब सी बराबर 0 और इधर ए बराबर 1 हो जाएगा। ए का मान इसमें रखोगे तो बताओ क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, -1 आ जाएगा। ए बराबर 1 आया, बी बराबर -1 आया, और बताओ सी बराबर 0 आया। तो इंटीग्रेशन इसका इजीली हो जाएगा। देखो इतने के बराबर ये लिखा है ना, तो इसका समाकलन करने कैसे हो जाएगा बताओ? इसका समाकलन होगा भाई ए डी एक्स अपान में एक्स, फिर बीच में प्लस है बी का मान क्या है भाई बताओ? लिख देते हैं पहले, बी एक्स प्लस में सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डी एक्स। तो भाई देखो ए का मान तो आया है 1 आया है, तो 1 लिखोगे। अब डी एक्स अपान एक्स का समाकलन बताओ क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है इनटू में प्लस में। अब बी का मान क्या आया भाई, -1 आया है, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस एक्स हो जाएगा। सी का मान 0 है क्या, +0 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर ना भाई डी एक्स, क्या हुआ? अब देखो आगे चलो, लॉग एक्स, अब बताओ प्लस माइनस, अब देखो क्या बचा, एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डी एक्स। चलो ठीक है, अभी इसको 1 का स्क्वायर की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर एक्स मिल गया क्या, तो इसका थोड़ा नीचे वाला अवकलन करो तो क्या होगा, इसका अवकलन 2x होगा नहीं होगा? जब इसका 2x होगा तो अवकलन करने के बाद नीचे रखा जाता है, जब नीचे रखोगे तो ऊपर x है नीचे 2x है, तो कट जाएगा भाई। अरे x ऊपर है नीचे 2x आएगा कि नहीं आएगा? अवकलन कर नीचे फेंकोगे तो अवकलन करने के बाद नीचे फेंका जाता है ना, x कटेगा तो क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा 1/2। और फिर जो इसको जो नीचे वाला होता है इसको लॉग हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ भाई? तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग आंसर लॉग हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉग x -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस सी। बात समझ में आया आपको? ये होगा 7.6 में जो है इसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब इसको बोला जाता है खंडसा समाकलन। क्या बोला जाता है, खंडसा समाकलन। खंडसा ऐसे लिखा जाता है। खंडसा समाकलन भाई इसमें क्या होता है, देखो सुनो पहले, इसमें कैसे समझेगे कि इसमें खंडसा समाकलन लगेगा, कैसे इसमें भाई पता करोगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई रहेंगे। क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में होकर आएंगे, तो इसमें खंडसा लगाना है। अवकलन भी ऐसे कुछ किया जाता था ना, अवकलन बताओ कैसे होता था, जैसे दो फंक्शन अलग अलग मिल जाते थे, कैसे मिलते थे? हाँ भाई, जैसे मान लो u और v दो है फंक्शन, समझे, इसका अवकलन करना होता था, कैसे करते थे बताओ भाई? देखो हाँ, पहले एक को रोका जाता था, जैसे इसको x के सापेक्ष मान लेते हैं, अवकलन करना है इसको, दोनों को अवकलन डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं, तो u को पहले रोकते थे, v का अवकलन करते थे, dv अपान में dx ना भाई, फिर प्लस लगाते थे, फिर क्या होता था बताओ, फिर क्या होता था, फिर v को रोकते थे, u का अवकलन करते थे, du अपान में, ये होता है ना,
ये अवकलन की बात होती थी। दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो ये अवकलन की बात होती थी कि नहीं होती थी? अब देखो, लेकिन अब इसमें समाकलन भी ऐसे आएगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो उसमें लगाना पड़ेगा खंडसा समाकलन। अब वही सिखाना है हमको आपको। तो देखो भाई, ये तो अवकलन वाली बात होती थी ना, देखो खंडसा समाकलन कैसे करा जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें पहली बात तो आप फंक्शन दो अलग अलग दो फंक्शन होंगे तो पहले उनको मानना पड़ेगा, ये पहला फंक्शन है, इसको दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा आपको। और देखो जैसे मान लेते हैं u और v दो फंक्शन है, इनका समाकलन करना है, यक्स सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष? यक्स। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, ठीक भाई, इनका समाकलन करना है। या आ जाए fx, क्या आ जाए fx gx, दो फंक्शन है, इसका एक सापेक्ष समाकलन करना है। बात समझने की कोशिश करो, ये अलग अलग फंक्शन है, इनका समाकलन करना है। तो कैसे होगा? इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, ऐसे मानोगे। फिर सुनो, पहले जिसको फर्स्ट फंक्शन माने रहोगे, जिसको फर्स्ट फंक्शन माने रहोगे उसको सामने लिखोगे। तो सामने लिखते हैं भाई, देखो तो इसको कैसे लिखोगे? देखो इतने के बराबर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन किसको माने हो? fx ना, fx पहले लिखोगे, लिख दिए। फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड वाले फंक्शन का, किसका करेंगे? सेकंड वाला फंक्शन क्या है? dx हो जाएगा। बात समझे आप? फिर लगाओगे माइनस, क्या लगाओगे? माइनस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा जानते हो? इसके बाद आप करोगे एक फिर से समाकलन वाला साइन लगाओगे, बड़ा वाला, ठीक। फिर जिसको फर्स्ट फंक्शन किसको माने थे? fx को माने थे ना, fx का करोगे डिफ्रेंसिएशन, किसको? फर्स्ट वाले फंक्शन का। तो fx वाले का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, तो fx वाले का भाई डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो fx का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो f डैश x हो जाएगा। अरे यार, जब अवकलन हो जाता है तो डैश हो जाता है ना, fx का अवकलन कर देंगे। फिर जाके जिसका पहले समाकलन किसका किए थे? gx का किए थे ना, एक बार फिर से समाकलन करोगे, क्या करोगे? समाकलन gx, यक्स सापेक्ष भाई dx हो गया। बात समझे? अभी तो हम बता रहे हैं, इसके बाद फिर जाकर आपको जब एग्जाम्पल लेंगे ना तो इजी लगेगा। f डैश पहले वाले फंक्शन का मैंने अवकलन किया, दूसरे वाले फंक्शन को मैंने एक बार फिर से समाकलन किया, जो आएगा फिर होल भाई उसका एक बार कंप्लीटली एक बार समाकलन कर देंगे। समझे कि नहीं? आपको समझा भाई? ये ब्रैकेट है, इसका होल भाई इंटीग्रेशन किया जाएगा। बात समझ में आपको? ये हो गया, ये है भाई खंडसा समाकलन। ऐसे समझ नहीं आया, इसका लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। देखो जैसे मान लेते हैं यक्स इंटू साइन एक्स है, क्या है? यक्स इंटू साइन एक्स, ठीक भाई। इसमें बताओ, पहले एक फंक्शन को मानो फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले को सेकंड। इसमें भी भाई एक होता है लॉजिक, होता है आइलेट करके आता है, उसको समझाते हैं। आइलेट करके आता है, तो देखो आइलेट होता क्या है? आइलेट इधर समझाते हैं, देखो आइलेट, ये भाई आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल मतलब होता है लॉगरिथमिक, क्या होता है? लॉगरिथमिक। ए मतलब होता है अलजेब्रिक, क्या होता है भाई? अलजेब्रिक। टी मतलब क्या होता है जानते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। बात समझने की कोशिश करो, ये क्या लिखा है? इनवर्स मतलब समझते हो कैसे होगा? इनवर्स मतलब, हाँ, जैसे साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ करके आ जाएगा। लॉगरिथमिक मतलब लॉग में आएगा, क्या आएगा? लॉग में आएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे कुछ आ जाएगा। चलो ट्रिग्नो मतलब ट्रिग्नो, और देखो अलजेब्रिक मतलब यक्स की टाइप में आएगा, यक्स स्क्वायर करके आ जाएगा, यक्स आएगा, ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन यक्स, कॉस यक्स, ऐसे कुछ करके आएगा। बात समझ रहे हो हमारी? एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स टाइप में आएगा, ए की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी करके आ जाए, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे आएगा भाई। तो देखो सुनो, पहले आई, इसको याद होना चाहिए, आई लेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले रहेगा, ऐसे दो फंक्शन दिए रहेंगे, तो इसमें बताओ जैसे इनवर्स और लॉगरिथमिक आ जाएगा, तो इसमें पहला फंक्शन किसको मानोगे? इनवर्स वाले को मानोगे, क्योंकि पहले आई आ रहा है ना। तो चलो ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करना है,
तो इसमें बताओ किसको पहले फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। बताओ पहले तो यक्स ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है भाई। यक्स देखो किस में है? अलजेब्रिक में है ना, ये अलजेब्रिक है भाई। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर लिखो भाई आई लेट होता है कि नहीं होता? बताओ इसमें पहले ए आता है कि टी आता है? ABCD मैं नहीं सुन रहा हूँ इसमें से भाई। इसमें ए और टी आया ना, तो ए पहले आया है ना भाई, ए आया ना, तो ए वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन। तो बताओ यक्स वाला फर्स्ट फंक्शन होगा कि नहीं होगा? और ये वाला क्या होगा? सेकंड। ऐसे निर्धारण करना है, ठीक भाई। अब इसका करना है, देखो अलग अलग फंक्शन है ना, अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर समझ जाना आप क्या लगेगा? हंसा समाकलन लगेगा। कौन सा लगेगा? पार्शियल बाई मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा। तो चलो भाई पहला वाला फंक्शन सामने लिखते हैं, सामने लिखा। दूसरे वाले का और समाकलन करते हैं, ऐसे लिख लोगे। फिर माइनस लगाओ, माइनस माइनस कई सवाल करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर बड़ा वाला समाकलन। फिर भाई बताओ जिसको बाहर फेंके थे, यक्स फेंके थे ना, इसका करो अवकलन, यक्स सापेक्ष अवकलन कर देंगे। बात समझ में आपको? फिर क्या करोगे? इनटू में ही, इनटू में। फिर पहले जिसका समाकलन किए थे इसका एक बार और अवकलन समाकलन करो, साइन यक्स dx। इतना हो जाएगा भाई। देखो ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर जाके एक बार और dx लगा दो। बात समझ आया? चलो अब यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा? यक्स हो गया। साइन का समाकलन होता क्या है? माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। माइनस पर आपने लगा दिया, माइनस है कि नहीं है? माइनस है। अब यक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है, एक मैंने लिखा। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। इतना समझ आया? अच्छा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई है, सब माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या बात समझ आया आपको? अलग स्टेप में बता देते हैं। ये dx हुआ है, ठीक है। बात समझ आया भाई? चलो आगे बताओ। माइनस यक्स कॉस यक्स। बताओ माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या है? कॉस यक्स। dx है कि नहीं है? चलो और आगे माइनस यक्स कॉस यक्स। बताओ क्या हो जाएगा? कॉस यक्स का समाकलन साइन यक्स होता है, तो प्लस में साइन यक्स डी प्लस सी। आपको समझ में आया भैया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसको आप मतलब ये था उसका सूत्र। अब इसी फार्मूले पे हम लोग सभी सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक। मिटाओ इसे, अभी रुके रहो। सवाल दूसरा देखो, 7.6 का दूसरा सवाल क्या है? यक्स साइन 3x dx है। आप देखो भाई पीछे वाले ज़्यादा बात ना करो। अब इधर देखो, इसमें पहले बताओ यक्स क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। लिख लिया करो भाई, ऐसे लिख लिया करो, आई लेट ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया करो। तो बताओ ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले बताओ ए आता है टी? पहले ए आता है, तो मतलब ये पहला फंक्शन हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो इसका समाकलन कैसे होगा भाई? इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, खंडसा समाकलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। समझे कि नहीं? तो यक्स को सामने लिखोगे, यक्स को सामने लिखा मैंने। फिर जो अंदर है भाई इस दूसरे वाले फंक्शन को, ये फर्स्ट फंक्शन माना गया, इसको सेकंड फंक्शन माना गया। दूसरे वाले फंक्शन को समाकलन किया जाता है dx। फिर माइनस ना, फिर जाके बताओ समाकलन वाला साइन लगाओ। क्या है? साइन 3x है क्या? हाँ साइन 3x दिख रहा है भाई? साइन 3x dx, ठीक। अब चलो बताओ, फिर माइनस लगाया जाएगा, माइनस। फिर भाई फर्स्ट वाले फंक्शन को क्या किया जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अपान में dx। फिर जाके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बताओ? साइन 3x का एक बार आओ समाकलन, साइन 3x dx। फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में होल समाकलन कर देंगे। बात समझ में आया भाई? चलो अब इसका जल्दी करते हैं। x हो गया, साइन 3x का समाकलन क्या होगा? मैं सिखाया हूँ। साइन का समाकलन क्या होता है? बस करो मत बोलो ना, डिस्टर्ब फेंक के मारेंगे। साइन 3x का समाकलन क्या होता है जानते हो भाई? पहले 3x का अवकलन करो। क्या होता है? 3x का अवकलन 3 होगा, अपान में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अपान में, इंटू में 1/3 होगा, ठीक। और फिर साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है नहीं, तो माइनस सामने आएगा, माइनस कॉस 3। इतना समय आपको, ठीक है। माइनस लगा है, माइनस लिखो।
अब चलो x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू में इसका भाई फिर से समाकलन बताओ क्या हो जाएगा, 1/3 फिर जाके माइनस कॉस 3x, ये हो गया ना, इंटू dx, इतना हो गया भाई। चलो आगे थोड़ा बढ़ो, माइनस x/3 कॉस 3x। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1/3 ये हो गया। अब कॉस 3x है कि नहीं है, dx, इसका भी समाकलन करना है ना भाई, समाकलन वाला साइन लगा हुआ है। अब चलो कॉस 3x का समाकलन क्या होगा, 1/3 साइन 3x माइनस x/3 कॉस 3x। बताओ प्लस में 1/3 तो बाहर था ही, इंटू में एक बार फिर से 1/3 आएगा, इसका समाकलन करने पर साइन 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो भाई तो क्या होगा फाइनल आंसर, x/3 कॉस 3x क्या हो जाएगा, प्लस में 1/9 साइन 3x प्लस में c। आपको समझ में आया भाई, x² इंटू e⁻x। देखो भाई इधर देखो, x² e⁻x, इसका समाकलन करना है। तो बताओ आप, पहले बताओ तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, लाफिंग गैस सुनिए का। देखो भाई x² इंटू e⁻x नहीं है, अब इसका समाकलन करना है। तो बताओ आइलेट लगाओ, आइलेट लगाओगे भाई तो बताओ पहले ये कौन सा फंक्शन है, मरे ऐसे कैसे फर्स्ट, ये कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या अलजेब्रिक, ये कौन सा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है। तो बताओ आइलेट लिखते हैं भाई, आइलेट लिखते हैं तो कौन आता है पहले, ए और ई में ए आएगा ना, तो मतलब ये फर्स्ट होगा, ये होगा सेकंड, होगा नहीं होगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। तो चलो भाई इसका समाकलन करना है तो कैसे होगा, x² को सामने लिखोगे e⁻x dx माइनस, हाँ माइनस क्या होगा, अब इसका x² का अवकलन ना, x² dx ये हो गया, इंटू में e⁻x dx। बताओ भाई ब्रैकेट लगाओ, अब इसका कंप्लीट समाकलन लिख दो, बात समझ आया ना। अब चलो x² हो गया, अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e⁻, माइनस इसका अवकलन बताओ क्या हो जाएगा, 2x इंटू में इसका समाकलन e⁻x, ये हो गया भाई। बताओ यार, अब यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो पहले, अब देखो इसको थोड़ा लिखो आप, x² इंटू e⁻x माइनस 2 को सामने लिखोगे तो क्या होगा, x इंटू e⁻x dx। अब बताओ भाई, अब हाँ एक बार फिर से समाकलन किया जाएगा। तो देखो ऐसे केस में इतने को मान लिया करो, क्या मानो I1, क्या मान लिया जाए I1, कितने को, बस इतने 2 को रहने दो, इतने को I1 मान लिया जाए। अब I1 का इधर समाकलन किया जाता है, ठीक, I1 का। तो I1 बराबर क्या माना गया भाई, I1 बराबर x इंटू e⁻x dx, ये है कि नहीं है। अब इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, x होगा, सेकंड फंक्शन इसमें आइलेट लगाओगे ना। तो चलो भाई, तो I1 बराबर x सामने आएगा e⁻x dx माइनस x का अवकलन होगा ना, x का अवकलन होगा भाई, हाँ आ जाओ, dx इंटू में e⁻x dx इंटू dx हो जाएगा। तो चलो भाई लिखा जाए, तो x e⁻x का अवकलन e⁻x समाकलन मतलब, अब इसका अवकलन क्या होता है 1 इंटू e⁻x dx हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पर x e⁻x माइनस इसका समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, e⁻x ही होगा, e⁻x इतना होगा कि नहीं होगा, प्लस c। बात समझ में भाई। तो देखो इतने का मान देखो, I1 निकल गया कि नहीं निकल गया, I1 बराबर क्या है भाई, I1 बराबर इतना आया। अब I1 का मान यहाँ पर लिख सकते हो, I1 का मान जब इधर लिखोगे तो क्या होगा, x² इंटू में e⁻x माइनस 2 है कि नहीं है 2। अब ब्रैकेट में I1 का पूरा मान रखो, क्या है x, हाँ x e⁻x ना, और क्या था भाई माइनस e⁻x, बाद में c लगा देना है, ठीक। इतना ही आया कि नहीं है, इतना ही है। तो देखो फाइनल आंसर क्या होगा, x² इंटू e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस e⁻x, इतना हो गया भाई। अच्छा बताओ सभी में e⁻x है क्या, e⁻x कॉमन कर लो, e⁻x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, e⁻x कॉमन करोगे तो x² माइनस कहाँ पर
ओ सॉरी, यहाँ पर देखो, हाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 2 आएगा ना, इसमें भी 2 आएगा। ये आ गया भाई, ये आ गया ना। अब चलो, अब एक्स स्क्वायर सभी में कॉमन, मतलब एक पावर एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा, ये बचेगा ना। अब प्लस में c हो गया, लास्ट में c लगा दिया करो, ठीक। चलो भाई दूसरा है, अब देख लो हम कितने तेज से बढ़ रहे हैं आगे। x log, सुनो भाई, इसको आप लाइटली मत लो यार, ये सब क्वेश्चन आते हैं, हम पूरा आंसर खोलो, देखो क्वेश्चन सब भरे पड़े हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, समझे ना, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा ये। हाँ, इसमें पहले बताओ ये कौन सा फंक्शन माना जाएगा। आइलेट मानो तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लास्ट में ये आता है कि नहीं आता, पहले बताओ कौन आता है। हाँ तो देखो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लिखो आइलेट, तो क्या होता है बताओ, यल पहले आता है बाद में ये आता है ना, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, इस यहाँ पर वही भाई, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो चलो इसको मानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो समाकलन करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्यों लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखो log x, मैंने लिखा, फिर x dx, ठीक, माइनस, बताओ भाई, फिर इसका अवकलन करेंगे ना, d log x अपान में dx, चलो इनटू में भाई क्या हो जाएगा, इनटू में x का समाकलन ना, फिर ब्रैकेट लगा के dx। चलो भाई इसका अवकलन, इसका समाकलन करो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x हो जाएगा, माइनस भाई, अच्छा इसका अवकलन होगा ना, अब तो क्या हो जाएगा, 1/x होता है कि नहीं होता, इनटू में इसका समाकलन x स्क्वायर बाई 2 dx। अब बताओ थोड़ा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, थोड़ा बताओ ये कटेगा क्या, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आएगा, लेकिन x dx बचेगा। बताओ भाई, अब चलो इसका बताओ, x स्क्वायर बाई 2 log x, अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, इसका एक बार और समाकलन होगा ना, -1/2 तो था ही, इंटू x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, x स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस में बाई 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। बोल भाव अभी यार पढ़ा, हाँ चलो पूछा जाए, कौन सा 5वीं सवाल। देखो भाई हम कितने तेज से बढ़ रहे हैं, x log, इधर देखो जी, ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये सवाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली सवाल इसी पे बेस पे थे। इसका आप अवकलन तो आप जानते ही होंगे, log 2x का अवकलन बता देते हैं, क्योंकि ये लगेगा यूज में। तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, log 2x का, पहले देखो log के बगल में कौन है, 2x है कि नहीं है, तो 2x का पहले डिफरेंशिएशन कर लिया करो। इसका अवकलन बता रहे हैं तो इसका अवकलन क्या होगा, पहले 2x का अवकलन कर लो भाई। तो 2x का अवकलन क्या होगा, 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 को सामने लिखो, बात समझे, इनटू में। अब फिर जाके log का समाकलन देखो, फिर जाके अवकलन किसको किए हो, 2x का अवकलन किए हो ना। अरे कुल मिलाकर पहले तो आपको log 2x का अवकलन करना था, तो पहले उसके अंदर कौन था, 2x था ना, उसका हमने अवकलन किया, क्या आया, 2 आया। फिर उसी को भाई जिसका अवकलन किया उसको नीचे फेंक दिया करो, 1/2x, बात समझ में आपको। फिर जाकर अब देखो थोड़ा कटेगा तो क्या आ जाएगा भाई, 1/x, तो log 2x का अवकलन 1/x। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, बताओ log 3x, क्या log 3x का अवकलन क्या होगा भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इसका अंदर वाले का अवकलन करो, क्या आएगा, 3 आएगा ना, 3 को मैंने सामने लिखा, इनटू में जो आया उसको नीचे फेंको, 1/3x, तो क्या हो जाएगा, तो 1/x। तो देखो भाई इसका समाकलन हमने अभी बताया, log 2x का यूज लगेगा, log 2x का हमने अवकलन बताया ना। अब इसका हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसके पहले वाली सवाल भी इसी के बेस पर थी। अब दूसरी सवाल स्टार्ट करेंगे, बताओ जी कौन सी, वो भी हो जाएगी, अरे लिखेंगे, लेकिन 6वीं सवाल ना, बताओ x स्क्वायर log f, इसका देखो, नहीं भाई हिम्मत नहीं,
एक्स स्क्वायर log x है ना, इसका देखो जल्दी समाकलन क्या हो जाएगा, इसको इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, log x, ये कौन सा सेकंड होगा, एक्स स्क्वायर। तो भाई log x को सामने लिखो या log एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे। माइनस में बताओ क्या हो जाएगा, माइनस में भाई, माइनस में log x का अवकलन ना, log x का अवकलन dx और इनटू में एक्स स्क्वायर dx, इनकम्प्लीट इसका dx हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, log x इंटू में क्या हो जाएगा, हाँ एक्स क्यूब बाई 3 होगा कि नहीं होगा, ये होगा। और देखो माइनस log x का अवकलन 1/x हो जाएगा और इंटू में भाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और क्या हो जाएगा dx। बताओ x से x कर दिए तो क्या बचेगा, वहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसका भाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस इसका बताओ क्या हो जाएगा, हाँ तो 1/3 बाहर आएगा ना, 1/3 तो बाहर आ जाएगा और क्या बचा है एक्स स्क्वायर dx। तो चलो भाई तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान में 3 आएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा प्लस में c। आप सभी को समझ आया, ठीक है भाई इसको मिटाओ है एक्स, अरे यार साइन इनवर्स एक्स dx। अच्छा बताओ अगर साइन इनवर्स एक्स है, क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हम थोड़ा देर के लिए बताओ थीटा मान लें, थीटा मान लो भाई, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं तो एक्स बराबर क्या होगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, एक्स बराबर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। चलो इसका अवकलन करो, थीटा सापेक्ष एक्स सापेक्ष अवकलन करो तो क्या होगा बताओ, एक्स सापेक्ष अवकलन करोगे क्या होगा, इसका हो जाएगा अवकलन बताएं, इसका हो जाएगा भाई एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन होगा 1 हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1, एक्स सापेक्ष करने को बोल रहे हैं, किसके सापेक्ष, एक्स का अवकलन 1 और साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा नहीं होता, कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपान में dx, ये हो जाएगा भाई। बताओ यार तो dx इधर होगा, बताओ यार dx इधर होगा तो क्या होगा, dx इक्वल कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलो इस पर सब मान रखो तो क्या हो जाएगा, x का मान रखो, x का मान कितना है, साइन थीटा है कि नहीं है, इसको हमने माना है, x बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये होगा भाई इंटू में साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, थीटा होगा ना, इंटू में और बताओ dx का मान क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताओ थोड़ा अब इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए, थीटा लिखे उठेगा, थीटा लिख उठा, अब साइन थीटा कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, डी थीटा हो गया भाई। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से डिवाइड करा दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराओ, बताओ क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2 से डिवाइड, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा भाई डी थीटा, ये हो गया ना। अब देखो आगे देखो 1/2 थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है इंटू डी थीटा। इतना भाई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई ना, इतना नहीं हुई ना, आप देखते चलना। अब इसको देखो, सुनो पहले इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। तो देखो जिसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं पहले बताओ 1/2 तो हमेशा लिखा जाएगा बाहर, इसको लिखो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो इसको सामने लिखो। अब इसका अवकलन, इसका समाकलन करो, साइन 2 थीटा डी थीटा, इतना हो जाएगा भाई माइनस, फिर इसका अवकलन करो, थीटा के सापेक्ष होगा अवकलन, तो डी थीटा अपान में डी थीटा, इसका समाकलन करो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया भाई। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, किसके लिए, इसके लिए 1/2 के लिए। अब बताओ 1/2 थीटा तो उतरेगा ही थीटा। अब इसका समाकलन बताओ क्या होगा, इसका समाकलन होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, 1/2 माइनस साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस 2 थीटा
इतना हो गया भाई, चलो ठीक है। माइनस इसका, चलो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा भाई, ब्रैकेट बंद। इसके लिए आप बताओ 1/2, अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा अपान में 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा भाई। चलो माइनस यहाँ पर बताओ माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा होगा कि नहीं होगा भैया, अच्छा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो आगे, अब यहाँ पर बताओ आप 1/2 बाहर ही रहने दो भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा हो गया, ये हो गया। अच्छा अब आप हमको बताओ इसका समाकलन इजली हो जाएगा। अब 1/2 तो पहले से ही है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो गया भाई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। सभी का समाकलन हो गया क्या। अब ये समाकलन करना बड़ी बात नहीं है, इसके बाद इसका मान रखो, इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। पहले 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपान में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 1/8 हो जाएगा 1/8 क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बस प्लस सी, ये हो गया ना। अभी रुके रहो, अब मान रखते हैं भाई। बताओ थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, ये एक्स है कि नहीं है। हमको मान किसका किसका निकालना है, थीटा का, साइन 2 थीटा का और कॉस 2 थीटा, इसी का मान निकालना ही नहीं निकालना। तो यहाँ पर आप देखो, आप साइन थीटा है यहाँ पर दिख रहा है, देखो इधर देखो पहले, यक्स बराबर क्या है भाई साइन थीटा है कि नहीं है, यक्स बराबर साइन थीटा है। तो बताओ आप, पहले हम कॉस 2 थीटा का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, कॉस 2 थीटा का। तो हमको आपको पता है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है भाई, होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, ये फार्मूला है यार। तो बताओ कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन थीटा बराबर क्या है, यक्स है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा जी सर। बताओ यार, ये हो गया भाई। तो cos 2 थीटा का मान, cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा बराबर क्या है 1 - 2x स्क्वायर आया ना। चलो ठीक है, एक हमको पता चल गया। आपको पता होना चाहिए भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। ऐसे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 ना। अच्छा थोड़ा बताओ आप, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा यार, बताओ यार। अच्छा बताओ यहाँ से साइन 2 थीटा बराबर क्या आएगा, रूट में 1 - कॉस स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा भाई, बोलते जाओ यार। ये 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है। तो बताओ थोड़ा, साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या था भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ कॉस 2 थीटा का ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा ना भैया, ये हो गया। किसका, ये वाला, हाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, ये होता। साइन 2 थीटा का फार्मूला पता चल गया कि नहीं पता चल गया, ये मान हो गया। अब सभी का हम मान रख सकते हैं, ठीक। इसको जाए तो इसको एक बार होल स्क्वायर इसका तोड़ भी सकते हो, समझे नहीं। इसका होल स्क्वायर देखो a - b का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा किस पदों में आंसर दे रहा है, इसके पदों में दे रहा है कि इसको तोड़ कर दिया है, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो चलो मान रखा जाए। पहले बताओ माइनस थीटा का मान क्या है, बताओ साइन इनवर्स यक्स है, साइन इनवर्स यक्स। कॉस 2 थीटा बराबर क्या है 1 - 2x स्क्वायर अपान में भाई, अपान में 4 प्लस में 1/8 है ना भाई। बताओ यार, इनटू में बताओ साइन 2 थीटा बराबर कितना है, इतना आया कि नहीं आया, इतना लिख दो। क्या है
रूट में 1 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ना भाई, का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हो गया प्लस में c। अब आपका आंसर किस में दे रहा है? ये भी आंसर एकदम सही है। करते हैं आगे, ठीक। तो पहले कहाँ पर मिटाया जाए? इसी को मिटा दिया जाए थोड़ा, ऊपर नहीं लिखेगा यार, इतना मिटाते हैं, ठीक। मिटा रहे हैं भाई, आप कुछ मत करना। देखो जी, ये क्या लिखा है, यही पूरा लिखते हैं, ठीक। क्या लिखा है भाई? माइनस, अच्छा बताओ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताओ? 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा क्या, इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा भाई। अरे यार, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा भाई, ब्रैकेट जहाँ पर मिलता है मल्टीप्लाई हो जाता है, अपान में हो, ये हो गया। अच्छा बताओ, प्लस में क्या लिखा है? प्लस में 1/8 लिखा है कि नहीं लिखा है? 8 लिखा है। रूट में क्या है? 1 है कि नहीं है? 1। अब माइनस भाई, इसका होल स्क्वायर तोड़ो पहले। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बताओ? प्लस 4 x पावर 4 होगा कि नहीं होगा? x पावर 4 होगा भैया। और थोड़ा बताओ क्या बनेगा? और अरे यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये भी होता है कि नहीं? माइनस 2 या 4x स्क्वायर, इतना हो गया। आपको समझ में नहीं आया? अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में साइन इनवर्स x अपान में 4 प्लस में 1/8। भाई थोड़ा बताओ आप, इसको थोड़ा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 1 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 4x पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा? बताओ भाई, इतना बचेगा। यहाँ से थोड़ा कॉमन किया जाएगा, कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, इंटू में साइन इनवर्स x अपान में 4। और बताओ क्या हो जाएगा? प्लस में 1/8 है कि नहीं है? 8 है। यहाँ पर बताओ क्या किया? 4x स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है ना भाई? 4x स्क्वायर कॉमन करो, तो 4x स्क्वायर कॉमन करोगे तो बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ भाई, x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, रूट के बाहर जब निकलेगा ना, रूट के बाहर तो 2x बाहर निकलेगा। अरे इसको बाहर निकालोगे ना तो भाई 2x, क्योंकि यार रूट 4x स्क्वायर का मान क्या होता है? 2x नहीं होता? अरे यार, इसको देखो, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 के स्क्वायर लिख सकते हो। इसके कई स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा, तो 2x होगा नहीं होगा? तो बाहर निकलेगा भाई 2x निकलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब कहाँ? यहाँ पर चलो भाई, चलने दो। देखो माइनस, यहाँ पर थोड़ा गलती ये हो गया है कि यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा। देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा, तो कट जाएगा, लेकिन इसके सामने माइनस आएगा। क्या आएगा इसके सामने? माइनस। और इसके सामने क्या होगा? प्लस। ये हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर भी थोड़ा देखो, यहाँ पर अगर कॉमन क्या किया जाएगा? 4x स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं ना, जिसके सामने तो माइनस आएगा, इसके सामने प्लस है, ये होगा, ठीक है। देखो भाई क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x अपान में 4। यहाँ से मैं 2x, यहाँ से बाहर जब निकलेगा 1/8, यहाँ से जब बाहर निकलेगा क्या होगा? 2x बाहर निकलेगा, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई? 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x अपान में 4। ये क्या हो जाएगा भाई? प्लस में ये 2 से 2 कटेगा, तो x/4 रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस में यही आ रहा है ना? अब क्या आएगा? चलो भाई, इसका करना है, तो यहाँ पर कैसे होगा ये? अब इसका समाकलन करना है। देखो अलग अलग फंक्शन है ना, ये इनवर्स फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन। पहले इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो देखो इसको खंड से लगाओ, tan इनवर्स x dx माइनस, चलो भाई इसका अवकलन करोगे d अपान में dx, tan इनवर्स x ये हो गया, इंटू में x
डी एक्स, ये हो जाएगा भाई, ये होगा। अब आगे देखो, आगे इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, समाकलन इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, नहीं होगा। अब क्या होगा भाई, tan इनवर्स एक्स माइनस में इसका क्या होगा बताओ, इसका 1 अपान में 1 प्लस, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसका समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। दिख रहा है जी उसमें भाई, इसमें देखो कैमरामैन, दिख रहा है ना। अब आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपान में 1, ये होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आ गया जानते हो, इधर देखो, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। ऊपर भी जितने प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है भाई, ऊपर जितनी घात है उतना नीचे घात नहीं है ना, दोनों बराबर है कि नहीं है। जबकि नीचे वाले की घात बड़ी होनी चाहिए, ऊपर की घात छोटी, तो इसको पहले डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड। तो इसका मतलब कुल मिला के हमको आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहले I1 मान लिया जाए, I1 मानते हैं। तो जब I1 मानोगे भाई देखो कैसे होगा, I1 बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं भाई, बताओ यार, ये है कि नहीं है। तो देखो इसको पहले हम इसको, इसमें कुछ और दिमाग लगाया जा सकता है, इसमें एक जोड़ो और एक घटा दो, डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, इतना हो जाएगा भाई यार, मच्छर बराबर। देखो भाई अब इसको थोड़ा आप देखो, आप एक जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखो अपान में अलग अलग कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और बताओ डी एक्स माइनस, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप देखते चलना भाई हम क्या कैसे हो रहा है, ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो I1 बराबर क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा, माइनस इसका बताओ क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान में 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ भाई। I1 बराबर इसका एक्स हो जाएगा, माइनस इसका समाकलन 1 अपान 1 tan इनवर्स एक्स अपान 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई। तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ये हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर मान रख दिया जाए, तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 2, मान रखो इसका, इसका जब मान रखोगे तो क्या आया है बताओ, एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, बताओ भाई। अब जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कराओ या 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पर भी 1/2 है ना, तो 1/2 बाहर लोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, ये इनवर्स है भाई, tan इनवर्स एक्स। और बताओ क्या बचेगा, माइनस, अब माइनस एक्स प्लस में tan इनवर्स एक्स, ब्रैकेट लगाओ प्लस में सी। आप सभी को समझ में आया ना भाई, इसको मिटाओ क्या, इस सवाल को देखने पर आपको क्या लगता है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें भाई वैसे ही दिमाग लगाया, लेकिन इसको हम जल्दी से करेंगे, आप देखते चलना बात। पहले कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मानो बताओ, कॉस इनवर्स एक्स बराबर जो है कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया जाए, टी ही मानते हैं, तो बताओ एक्स बराबर क्या होगा, नहीं भैया नहीं करना है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, कॉस टी होगा कि नहीं होगा ना। इसको देखो माना गया है, आप देखते चलना भाई, ये हो गया। अब आप हमको ये बताओ, एक्स का अवकलन करो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स सापेक्ष अवकलन करो, क्या हो, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा बराबर, इसका क्या हो जाएगा, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी इंटू डी टी अपान में डी एक्स, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी इंटू डी टी होगा कि नहीं होगा भाई। अब सभी का मान इसमें रखा जाएगा, चलो रखते हैं। देखो एक्स का मान, एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर देखो यह है कि नहीं है, कॉस टी है, इंटू में कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी है, इंटू डी एक्स बराबर माइनस सामने लिखेंगे साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा भाई, देखते चलो यार। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस
टी इंटू साइन टी इंटू कॉस टी होगा कि नहीं होगा, डी टी हो गया। बताओ भैया। अब चलो इसमें पहले हमको इसको साइन टू टी का फार्मूला बनाना है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग। तो भाई देखो -1/2 टी इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर -1/2 मार्क लिए हो क्या, 2 तो चल रहा है तो, अरे यार ये इसमें इंक होगी ना, 1/2 भाई। और थोड़ा बताओ, ये टी हो गया, ले लो इसे। अब देखो भाई क्या होगा, सुनो पहले, 2 साइन टी कॉस टी क्या हो जाएगा, साइन 2t इंटू डी टी होगा कि नहीं होगा भैया, ये हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, तो चलो समाकलन करते हैं। तो -1/2 है, इधर देखो आप t को सामने लिखेंगे, t को, अब साइन 2t का समाकलन dt माइनस माइनस हो जाएगा भाई, अब dt अपान में dt इंटू में हाँ साइन 2t dt का समाकलन ना भैया। अब एक बड़ा ब्रैकेट भी लगेगा ना, इसके लिए देखो -1/2 बताओ t, इसका समाकलन बताओ, साइन 2t का समाकलन माइनस भाई, हाँ इंटू में माइनस, देखो यहाँ पर -1/2 कॉस 2t होता है, इतना हो जाएगा। माइनस भाई इसका, चलो इसका